सभी को नमस्कार। प्रतिशत आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में से। अब जैसे ये आपको शत का मतलब क्या होता है 100, शत का 100, और प्रति का मतलब प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 में से वो कितना आएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 15%, 10%, 55%, 55%, ठीक है, 75%, यानी इसका मतलब हो गया ये 100 में से कितने मिल अपने को चाहिए 15, और आगे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, हर 100 में से उसका एक हिस्सा निकाल लेंगे। मान लो 1000 है, 1000 का 15%, यानी हर 100 में से 15 निकालने हैं। यहाँ पे कितने 100 हैं 10, यानी 100 कितने हैं 10 है ना, इसमें 1000 तभी बना, तो 100 कितने हैं 10, और एक में से कितने निकालने हैं 15, तो 15 और गुणा 15 गुणा 10 यानी 150, यानी 1000 का 15% कितना हो जाएगा 150। अगर 2000 है, अपने पास कितने हैं 2000, 2000 में से कितना निकालना है 10%, 100 में से क्या निकालना है 10 निकालना है, और कितने 100 है अपने पास 20, तो 20 गुणा 10 यानी 200, 20 गुणा 10 कितना आ गया 200। 75 निकालना है, मान लो 10,000 है, कितना है 10,000, 10,000 का 75% निकालना है, तो 100 में से 75 आना चाहिए। ये लो 100 में से 75, कितने 100 आगे 100 आगे, तो 100 गुणा 75 यानी 7500, तो यानी 10,000 का 75% कितना हो जाएगा 7500। 55 का अगर 100,000 की बात कर रहे हैं तो, या 10,000 की बात कर रहे हैं, 10,000 में से 100 में से अपने को कितने चाहिए 55, और 100 है कितने 100 बारी 100 है, तो 100 गुणा 55, तो यानी अपना पास कितना आ जाएगा 5500। ये अपने क्या है एक प्रतिशत की एक उदाहरण है। क्वेश्चन करते हैं एक, 375 रुपए का 15% ज्ञात कीजिए। 375 रुपए का 15% ज्ञात करना है 375 का। अब दो ही चीज होती है, 375 का कीजिएगा गुणा 15%। पहले भी आपको अनुपात में भी बताया था, यहां भी बताता हूं, प्रतिशत ये एक 100 लिए होता है। प्रतिशत क्या है खुद में एक 100 होता है, और कितना 1/100, यानी जब इसका प्रतिशत हटाएंगे ना तो बटा में कितना आ जाएगा 100 लग जाएगा। प्रतिशत जब किसी का प्रतिशत हटाएंगे, यानी 12% है, जब इसका प्रतिशत इससे छीनेंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रतिशत हटा दिया तो बटा में 100, बटा में 100। अब क्या करना है, इनको आपस में गुणा कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे, बटा में कितना आ जाएगा 100, गुणा करके बटा में 100 करके उससे अपने 15 से 15 बटा में 100। अब 15 को 75 से गुणा करेंगे, 15 को 75 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5625, बटा में कितना 100। अब 100 का आपको पता ही है, अपने 5625 लिख दिया, 5625 लिख दिया। अब 100 बटा में है तो इसका अर्थ क्या है कि 1 और 2 जितनी जीरो है उतनी ही इकाई अंक से अंक छोड़ने हैं, इकाई से अंक छोड़ने हैं, 1 2 2 अंक छोड़ने हैं, 2 जीरो है तो ये आ जाएगा। तो यानी 56 रुपए 25 पैसे क्या आ जाएगा 56 रुपए 25 पैसे 375 रुपए का 15% आ जाएगा। ठीक है, अब वो तो था डायरेक्ट प्रतिशत, क्या था डायरेक्ट प्रतिशत था। अगर यहां पे वो कह दे, आपको एक क्वेश्चन दे दे
1200 का 1200 का 20% कितना होगा? 1200 का 20% कितना होगा? तो 1200 का 1200 ही आएगा, का की जगह क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा और 20 आ जाएगा। अब प्रतिशत हटा दिया तो इसका बटा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब एक जीरो से इसकी जीरो काट दो, एक जीरो से इसकी जीरो काट दो, या दोनों जीरो इसकी काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आप सही लगे आपको वैसे करना है। 12 दूना कितना होता है? 24 और एक जीरो बचेगी, ये लो। तो 1200 का 20% कितना हो गया? 240। ठीक है। अब एक इसका अर्थ अलग से कैसे निकालते हैं? एक एक नियम से। किससे? एक एक नियम होता है। कौन सा नियम होता है अपने पास? एक एक नियम। एक एक नियम। जब अपने पास कुछ भी ना हो, जब अपने पास कुछ भी ना हो तो हमें एक एक नियम का सहारा भी लेना पड़ता है। एक एक नियम हमारा क्या रहता है? माना यहां पे क्या आएगा? 100। जब प्रतिशत की बात आती है वहां पे माना क्या आ जाएगा? एक एक नियम में 100। एक एक नियम क्या कहता है? मानना कितना है? 100। 100 रुपए, जब 100 रुपए थे तो कितना था? 100 रुपए में से तो कितना है ये? या इसको सीधा सा ऐसे लिख दो, 100 रुपए में से कितना? 15। अगर 1 रुपए की बात होती, 1 रुपए में से इसको हिस्सा मिलता, देखो इसमें 3 स्टेप चलते हैं, तो 15 बटा में क्या आता? 100, तो ये उसके बटा में आ जाएगा, तो 1 रुपए की बात आ जाएगी। अब टोटल रुपए कितने हैं अपने पास? 375। तो 375 रुपए में से अब इसकी चर्चा करनी है, तो 15 बटा में 100 गुना 375, वही आ गया जो हमने पहले किया था। 375 का 15 बटे 100 लिखा था, यही किया था। ठीक है। अब वही इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5625, और बटा में कितना है? 100 है। जब इसको भाग देंगे तो 56 रुपए 25 पैसे, ये अपने पास आ जाएगा। क्लियर? एक ही नियम में अपने को 100 मानकर चलना है और 100 शुरुआत में लेकर करेंगे इस तरीके से। ठीक है। अभी 100 मानना है, आगे कैसे करने हैं काफी कुछ आएंगे प्रतिशत में, तो वो चीजें अपने करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है 600 800 का कितने प्रतिशत है? 600 800 का कितने प्रतिशत है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो जिसका भी पूछा जाता है वो कहां आता है? बटा में। कहां आता है? बटा में। और जो पूछ रहा है वो कहां आ जाएगा? ऊपर। और गुणा में क्या लग जाएगा? 100। गुणा में क्या आ जाएगा? 100। अब 1 2 1 2 कट गई जीरो। अब इसमें 8 का भाग देके देखो, जैसे भी जिसका भी दिया जा रहा है एक बार उससे क्लियर कर दो। इसमें 2 का भाग दें तो 300 आ जाएगा। इसमें 2 का भाग दिया 300 में 4 का भाग दे दो, या तो सीधा ही 600 में 8 का भाग दे दो, इसको और कम कर लिया तो इसका भाग दे देते हैं। 7 चौके 28, 7 चौके कितना आ गया? 28। 2 बच गया, ऊपर से ये 20। ठीक है। 4 5 20, काट दो। अब ये कितना आ गया? 75। तो 600 800 का कितने आ गया? 75%। कितना आ गया? 75%। अब इसको क्या है, जब प्रतिशत में किसी चीज को बदलना है ना तो गुणा हो जाएगा।
क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा हो जाएगा 100 से, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग हो जाएगा, प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे। क्लियर इतना? भाई जिसका भी पूछ ले उसको नीचे, और जितना पूछे वो ऊपर, और गुणा में 100, और वो क्या आ जाएगा, अपना प्रतिशत निकल जाएगा। अगर को कहता है 1000 का 400 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 1000 कहाँ आ जाएगा, नीचे 400, ऊपर गुणा में 100, 1 2 1 2 1 और 1, तो ये कितना आ गया, 40%। कितना आ जाएगा, 40%। क्लियर इतनी चीज? हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसको जो एक एक नियम में अब आपको बताऊं मैं, इसको एक एक नियम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये भी देख लो। 800 का कितने प्रतिशत है, अब देखो 800 कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत कितना है, वो 100 है ना, 100% 800। एक की बात करें तो एक संख्या, एक अकेली, वो कितना है, 100/800 हिस्सा, 8 जब 100 में 800 का भाग देंगे तब एक हिस्सा बनेगा उसका, ठीक है। अब है कितने अपने पास, 600, तो वो आ जाएगा 600, कुल का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100 ऊपर बटे 800, ये तो बन ही गया, और ये 600। अब जो पूछा जा रहा है वो कहाँ आता है, गुणा में। जब पहले कुल की बात होगी, फिर एक की बात होगी, फिर जितना दिया होगा उसकी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही 0 0 0 से 0, 25 8 एकम 8, और ये होता है 12.5। इसको ऐसे काट लो, 12.5 को जब 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 75%। कितना आ जाएगा, 75%। एक एक नियम से कर लो, डायरेक्ट कर लो, कैसे भी कर लो। चलो आगे, वह संख्या क्या है जो 800 का 40% अधिक, 850 का 40% अधिक है। इसमें क्या दो चीजें काम करती हैं, डायरेक्ट क्या होता है, पहले क्या करें, इस 840 का 850 का 40% निकाल लो, जैसे 850 का की जगह गुणा बताया आपको, 40% हटा दो बटा में 100 आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0, 4 5 20, 8 चौक 32 और 2 34, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। तो कितना आ गया, 340, कितना आ गया, 340। अब ये 340 उसमें जोड़ दो, 340 उसमें क्या कर दो, जोड़ दो, 850 में 340 जोड़ दो, 0 9 और 1190, कितना आ जाएगा, 1190। कितना आया, 1190। ये तो डायरेक्ट आ गया 1190। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या करेंगे, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे कि 40% अधिक करना है ना, ये कितना है, 850 कितना है, 100% है, ये कितना है, 100%। चाहिए कितना, 40% अधिक, तो 40% अधिक करेंगे तो 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140%। कितना हो गया, 140%। 800, अब देखो 850 का 140, 800 का 140%, 800 का 40%, 850 का 40% अधिक है, तो यानी वो 100% तो 850 है,
और 40 अधिक है तो 140% हो गया वो। तो 850 का 140% कितना है वो ज्ञात करना है। ये लो, इसको काट दो। जब 85 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1190 आ जाएगा। 1190 कितना आ जाएगा, 1190 अपने को मिल जाएगा। क्लियर यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दो तरीके हो गए, ये सेकंड तरीका था। थर्ड क्या है अपने पास, एकिक। एकिक से कैसे करेंगे कि जब हमारे पास 100 रुपए की बात कर या 100 की बात कर रहे हैं, जब 100 था, जब हमारे पास 100 था तो वो मांग कितना रहा है, वो कितना मांग रहा है, 40% अधिक है तो कितना होगा वो, 140। तो हमारे पास जब 1 होगा तो उसके पास कितना होगा, 140 बटे 100। जब हमारे पास है कितना, वो 100% कितना है, 850 है, तो वो एक कितना हो जाएगा, 140 बटे 100 गुणा 850। फिर वही 0 से 0, ये 0 से ये 0 कटेगी, और 85 को किससे गुणा कर देंगे, 14 से गुणा कर देंगे तो 1190। 1100 कितना आ जाएगा, 90। क्लियर? ये तीसरा तरीका भी बता दिया। जैसे भी आपको अच्छा लगे, देखो अधिक या कम की बात हो तो जितना वो मांगे, 100 से वो ज्यादा मांग रहा है तो 140 कर दो, बटा में 100 ही रख दो, और जितनी आपसे मांगी गई है उससे उसको गुणा कर दो, जितना अपने पास 100 था। क्लियर? अगर वो कम पूछता, ये 40% अधिक है, अगर कम पूछता तो वहां पे क्या होता, फिर अगर वो कम पूछता अपने से, कम पूछता तो क्या होता, 40% यहाँ पे अगर वो मानता क्या क्या है, कम है, तो कितना होता, 60%। वो 60 ही होता ना, टोटल का कितना होता वो, 60 ही होता। फिर 850, 0 0 0 0। अब इसको इससे गुणा कर देते तो कितना आया था, 6 पंजे 30, 8 6 48, 510 आया था। वो आपने बस ये ध्यान देना है वो पूछ क्या रहा है, उसको डिफाइन कैसे करना है। क्लियर इतना? चलो आगे। अब एक क्वेश्चन है, एक राशि, वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है। 540 से 30% क्या होगी, कम होगी। तो 30% कम होगी, तो इसको भी करने का तरीका क्या रहेगा, 30% कम, पहले कितनी थी, 100 थी, अब वो कितनी रहेगी, 70 बटा में 100 गुणा 540। 0 0, ये 0 से ये 0, 7 चौके 28, और 7 पंजे 35 और 2 37, 35 और 2 37। तो वो वह राशि क्या होगी, 378। वह राशि कितनी हो जाएगी, 378। बस इतना सही है। या फिर 540 का 30% निकालो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 3 12, और 5 3 15, और 1 16, कितना हो गया, 162। ये 30% हो गया ना, तो उसमें से ये 30% 162 निकाल दें तो 540 में से 162 निकाल दो। 162 निकालेंगे तो यहाँ 8 या 3 बच गया, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 378 रुपए। एक में भी आ जाएंगे, जब हमारे पास 100 था तो उसके पास कितना बच गया, कम बता रहा है तो 70 हो जाएगा। 1 था तो 70 बटे 100, और 540 था
तो 70/100 गुणा 540। बस इतनी सी कहानी है इसकी भी। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आसान भी हैं। देखो अब इसने कहा है कि सीता ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 180, और वो 30 अंकों से क्या होगी? फेल होगी। यानी उसको कितने चाहिए थे? 180 तो उसने प्राप्त कर लिए, और उसको कितने चाहिए थे? 30। तो टोटल कितने? 210 अगर अंक लाती, 210 अंक लाती तो वो क्या होता है? वो क्या होती? पास। 210 अंक लाते वो पास हो जाती। और ये 210 अंक कितने प्रतिशत है? 30। यानी परीक्षा में पास होने, उत्तीर्णांक क्या है? पास होने की जो मिनिमम कंडीशन है वो 30% है। और 30% वो कब प्राप्त करती? जब वो 30 और ले लेती। 180 और 30 210, यानी ये 210 अंक उस परीक्षा में 30% थे। 30% थे। तो 200। अब इसमें क्या करना होगा? इसमें क्या करना होगा? जब 30 अंक थे, जब 30 अंक प्राप्त किए तो कुल कितने थे? तो कुल कितने? 100 थे। 100 में से 30 प्राप्त करती तो वो पास हो जाती। प्रतिशत का मतलब यही था। एक होता तो 100/30, और ये 30% थे कितने? 210 थे। तो 100/30 गुणा 210। 0 से 0 कटेगी। 3 एकम 3, 7 तिये 21। 7 को 100 से गुणा किया तो 700 अंक। उस परीक्षा में कुल अंक कितने थे? 700 अंक थे। उस परीक्षा में वो पूरी परीक्षा कितने अंकों की थी? 700 अंकों की थी। अब 700 का 30% निकाल लो। 700 का की जगह गुणा 30%, प्रतिशत हटा दे तो बतना में 100, 2 0 से 2 0, 7 तिये 21, और ये एक 0। 210 कितने हो गए? 210 अंक। यहां तक इस तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका दूसरा रूप करें अपने, इसका दूसरा रूप करें अपने, वो क्या होगा? ये कंडीशन तो आपको याद ही रखनी है। 210 अंक प्राप्त करेगी तब वो 30% पूरे होंगे। तो अब एक चीज ये ध्यान रखनी है, x का y प्रतिशत बराबर कितना होता है? z होता है। बराबर क्या होता है? z। ये कंपटीशन में भी आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि x का y प्रतिशत z होता है। तो अब देखो प्रतिशत 30%, तो ये तो अपने पास है। एक बार 30 को प्रतिशत के साथ में रख लो। x का मतलब कुल अंक, कुल अंक अपने पास नहीं है तो वो x का x ही रह जाएगा। का की जगह क्या आ जाता है? गुणा आ जाता है। और z यानी 30% था कितना? 210। कितना था? 210। यानी x का 30% कितना है? 210। तो x को x की तरह ही रखेंगे, ये हटा देंगे, बटा में 100 आ जाएगा। तो अब यहां देखो 210, अब 100 बटा में है तो कहां चला जाएगा? इसके गुणा में। और 30 गुणा में है, ये कहां जाएगी? 30 कहां जाएगा? बटा में। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 7 21। x की वैल्यू कितनी होगी? 7 को 100 से गुणा किया तो 700। 7 को 100 से गुणा किया तो 700। टोटल अंक कितने आ गए परीक्षा में? 700। क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे। पहले देखो पूरा सवाल वैसे पढ़ लो,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अपने को वो शुरुआत कर रहा है वैसे वैसे चलो। भाई एक दुकानदार ने 200 बल्ब खरीदे, ये लो 200 बल्ब, 10 रुपए प्रति बल्ब, यानी एक बल्ब का कितना रुपया है, 10। तो इसको गुणा कर दो 200 से, तो कितने उसने कितने रुपए में खरीदे वो 200 बल्ब कितने रुपए में खरीदे, 2000 रुपए में। यहां तक की कहानी क्या होगी, कंप्लीट। क्लियर यहां तक। उसमें से 5 बल्ब खराब हो गए, 5 बल्ब क्या हो गए, खराब हो गए। अब बल्ब कितने थे, 200 थे हमारे पास, उसमें से 5 खराब हो गए, तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास बच कितने गए, 195 बल्ब बच गए। कुछ चीजें होती हैं जो अपने स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमेशा के लिए सही रहता है, हमेशा याद भी रहता है और कभी कोई गलती नहीं होती। ठीक है, उन्हें वो जो खराब हो गए तो फेंकने पड़ेंगे, उसका तो कोई काम नहीं है, वो तो मिट्टी हो गए। शेष बल्ब को उसने 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचा। अब 195, अब 195 को किससे, 12 की दर से, 12 पंजे 60, 12 में 108 और 6 कितना हो गया, 114, 12 एकम 12, 12 और 10 कितना हो गया, 22, कितना हो जाएगा, 22। तो कितने रुपए में, कितने रुपए में, 1240 रुपए। ये 12 का 12 और एक वो 11 थे तो कितना हो गया, 2340, 2340 रुपए में उसने सारे बल्ब बेच दिए। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, वो 200 रुपए के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 200 बल्ब उसने 2000 रुपए में खरीद लिए, और 5 खराब हो गए तो 195 बच गए। 195 को जब उसने 12 की दर से खरीदे, बेच दिए, 12 की 112 की दर जितने भी थे ना 195 बल्ब, उनको किस एक बल्ब को 12 रुपए में बेच दिया, तो उसने टोटल कितने रुपए में बेच दिए बल्ब, 2340 रुपए। यानी अब यहाँ पे देखो उसको लाभ, अब यहाँ पे देखना बेच दिया ना, यहाँ तक बेच दिया, अब लाभ या हानि। अब लाभ और हानि कब होती है, जब कम में खरीद के ज्यादा में बेच दे। देखो लाभ कब होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो खरीदना होता है, विक्रय मूल्य होता है बेचना। जब विक्रय मूल्य कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देगा तो लाभ होगा। अगर हानि क्या होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। कई बार क्या है कि वस्तु ज्यादा में आ जाती है और कम में बेचनी पड़ जाती है। यहाँ उसके मान लो 5 ही बल्ब खराब हुए, अगर उसके 20 बल्ब खराब हो जाते तो वो 20 बल्ब क्या होता, फिर भी वो प्रॉफिट में जाता, फिर भी प्रॉफिट में, यानी ज्यादा बल्ब खराब होते या उसको 11 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से बेचने पड़ते, तब उसको क्या हानि भी हो जाती। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, उसने ज्यादा रुपए में बेच दिए तो वहां पे इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में क्या होगा, लाभ और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब क्या करना है, अब पहले तो लाभ हुआ कितना है, लाभ हुआ ना यहाँ पे, तो लाभ कितना होगा, 2340 माइनस में 2000 रुपए, तो 340 रुपए का उसको मोटा मोटा क्या हो गया, लाभ हो गया। 340 रुपए का क्या हुआ, लाभ। अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, प्रतिशत जब निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आता है। क्या आता है, क्रय मूल्य ही आता है। खरीदी गई खरीदे गए मूल्य पर ही हमेशा लाभ या हानि होनी चाहिए, होती है, होनी भी चाहिए और होती भी है। तभी तो पता चलता है कि हमने जो खरीदा है उसमें हमें बेचने पर लाभ हुआ है हानि हुई, वो तो क्रय मूल्य पर ही पता चलता है। तो लाभ या हानि, हानि या लाभ जो भी है
वो ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, और प्रतिशत में लाना है तो उसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से। प्रतिशत में लाना है तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो यहां तक की कहानी अपने पास सारी क्लियर है? यहां तक की कहानी सारी अपने पास क्लियर है? ठीक है। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितना हो गया? 340 रुपए। कितना था? क्रय मूल्य 2000, और प्रतिशत के लिए क्या हो गया? 100। 10 10 10 दो एकम 2, और 17 दूना 34। तो उसको लाभ कितना हो गया? 17%। उसको लाभ कितना हो गया? 17%। जब इस पूरे सौदे में उस दुकानदार को 17% का क्या हुआ? लाभ हुआ। चलो आगे। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। अनुत्तीर्ण, फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हो तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? हाँ, दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत, यहाँ पे अपने को क्या करना होगा? उत्तीर्ण लिखना होगा। क्या होगा? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब पास, क्योंकि यहाँ अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है तो फिर अनुत्तीर्ण तो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ क्या है? उत्तीर्ण है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? दोनों जो भी सब्जेक्ट दिए होते हैं उनके, यहां देखो अनुत्तीर्ण दिया और अनुत्तीर्ण दिया, तो उसके हिसाब से चलना होता है अपने को। अब दोनों में अनुत्तीर्ण है तो इन दोनों को जोड़कर दोनों विषयों में जो कॉमन जितना प्रतिशत बता दे वो उतना क्या करते हैं? घटाते हैं। मान लो 30% वो था संस्कृत में, 25% अंग्रेजी में, टोटल कितने हो गए? 55%। और दोनों सब्जेक्ट में कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं? 10%। वो 10 क्या हो जाएगा? इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास अनुत्तीर्ण बच्चों की कितना प्रतिशत बनता है? जो शुद्ध जो प्रतिशत है वो कितना बनेगा? 45%। जब दोनों विषयों में 45% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हो गए? प्रतिशत तो 100 ही होते हैं अपने पास। प्रतिशत तो कितने होते हैं? 100 ही होते हैं। उसमें से अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 45%। तो बच गए कितने? 55% बच्चे क्या हो गए? पास, उत्तीर्ण। क्या हो गए? 55% बच्चे क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। क्या करना है इसमें? अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात हुई है तो अनुत्तीर्ण को लिख लिया। फिर उसके बाद ये देखना है दोनों विषयों में क्या दिया हुआ है? अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो अपने को कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ना और ये घटा देना है। ठीक है, वो आ जाएंगे शुद्ध अनुत्तीर्ण दोनों विषयों में। फिर क्या करना है? उत्तीर्ण का निकालना है तो 100 में से उतना है प्रतिशत घटा देंगे तो वो अपना सवाल क्लियर। अगर यहां पे अपने को उत्तीर्ण देता, यहां पे उत्तीर्ण देता और यहां पे अनुत्तीर्ण देता तो क्या होता? तो हमने क्या करना है? उनमें अनुत्तीर्ण निकाल लेते, या तो इन अनुत्तीर्ण को उत्तीर्ण में बदलते, या इस यहां पे उत्तीर्ण होता तो इसको अनुत्तीर्ण में बदल लेते। दोनों में से जो भी सही लगता वैसा करते, और फिर दोनों में से उन दोनों को जोड़कर एक को घटा देंगे, यानी दोनों विषयों वाला घटा देंगे तो अपने पास टोटल में से माइनस करने के बाद शेष जो बच जाएगा वो जो भी कंडीशन है उसके आधार पर। ठीक है, क्लियर यहां तक? 25 विद्यार्थियों में से 72% बच्चे क्या करते हैं? गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत रुचि नहीं रखते? अब देखो इसमें भी वही तीन चार कंडीशन बताई थी जो 25 का 72% है कितना, पहले वो निकाल लो। 72% है कितना वो निकाल लो। तो 25 का कीजिए गुणा 72 और 100% हटा दिया 100, 25 से कम 25, 25 चुके 100। अब 18 चौके 72, 18 बच्चे
18 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। 25 में से 18 विद्यार्थी क्या करते हैं, गणित में रुचि रखते हैं। तो रुचि न रखने वाले कितने हो गए, 25 में से 18 घटा देंगे 7, कितने, 7 बच्चे क्या हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते। ये तो था x का y प्रतिशत बराबर z, जो मैंने बताया था उसके आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, गणित में रुचि रखने वाले तो 72% है। गणित में रुचि रखने वाले कितने हैं, 72% हैं। तो रुचि न रखने वाले कितने होंगे, टोटल कितने हैं, 100, उसमें से 72 रुचि रखने वाले हैं। तो रुचि न रखने वाले कितने हो गए, 28% हो गए ना, कितने हो गए, 28%। तो 25 का 28% कितना होगा, वही 25 गुणा का कीजिएगा, गुणा 28 बटा में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 साते 28। तो कितने विद्यार्थी आ गए, 7 स्टूडेंट आ जाएंगे, 7 विद्यार्थी आ जाएंगे, 7 विद्यार्थी आ जाएंगे। अब इसको एक एक में करना है। एक एक में कैसे करोगे, जब 100% था, विद्यार्थी कितने 100, तो उसमें से कितने गणित में रुचि रखने 72, गणित में रुचि न रखने वाले 28। अगर विद्यार्थी एक होता तो 28 बटे में 100, और टोटल है कितने विद्यार्थी 25 है, तो 28 बटा में 100 गुणा में क्या आ जाएगा 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 साते 28। तो 7 बच्चे आ जाएंगे। जैसे चाहो वैसे जितने प्रकार से कर लो, हर प्रकार से अपना उत्तर आएगा। उत्तीर्ण वाले, रुचि रखने वाले से कर लो, रुचि न रखने वालों से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, अपना उत्तर आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में ही जीत हासिल की। अब अपने को ये नहीं पता भी उसने कितने मैच खेले, उसमें से ये पता है कि जितने खेले हैं उसमें से सिर्फ 10 में ही क्या हुए, वो जीते हैं। उसके बाद यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना है, 40% है, तो कुल मैच कितने हैं, आसान है, हो गया ये तो। अब देखो, यानी जीतते 10 है और वो जीत का प्रतिशत कितना है, 40 ही है, तो क्लियर है अपना बात। तो अगर वही x का y प्रतिशत बराबर z की कंडीशन करें, तो x अपने को नहीं पता, उसको x को ऊपर रहने दो, का की जगह गुणा y कितने प्रतिशत है, 40% है, और है कितना वो 40%, 10 है। ये बता रहा है कि जितने मैच खेले उसका 40% जीत है, और वो जीत है कितने मैचों में, 10 मैचों में, तो वो यही आएगा। तो इसमें प्रतिशत हटा देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100। तो x बराबर में ये 10 तो वही रहेगा, ये 100 इसके गुणा में चला जाएगा, और ये 40 गुणा में ये कहा जाएगा बटा में, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो x कितना आ गया 25, यानी उन्होंने कुल कितने मैच खेले, 25 मैच खेले, उन्होंने कुल कितने मैच खेले, 25 मैच खेले। अब इसका प्रतिशत के हिसाब से जैसे मर्जी कर लो, जब वो कुल कितने, जब वो 40% मैच क्या है, वो 40% मैच जीतती है टीम, तो वो कितना प्रतिशत कितना था 100, 100 में से माने तो 40% था, तो ये 100% पूरा ही है, यही था। अब अगर वो कितना 40, 100 की बात हो रही है, प्रतिशत से प्रतिशत, यानी ये मानते हैं कि जब उन्होंने 100 मैच खेले थे उसमें से कितने मैच जीते थे 40, जब 40 मैच जीते थे तो कितना था 100 था, 100 मैच थे। अगर एक मैच जीतती
तो वो उसका कितना हो जाता है 100/40, और लेकिन रियल में कितने मैच जीती है वो 10 मैच जीती है, तो 100/40, और ये गुणा में क्या आ जाएगा 10, 1 0 से 0, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो यानी मैच टोटल मैच कितने हो गए 25 मैच उसने टोटल खेले, उस टीम ने टोटल मैच कितने खेले 25। जैसे मर्जी करो उत्तर आएगा ही आएगा, जो तरीका आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे वैसा आप करो। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 60% बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास कुल कितने रुपए थे। चमेली है वो अपना पास जो धन था उसका 75% खर्च कर देती है, खर्च करने के बाद बचे कितने 600 रुपए। अब यहाँ पे देखो वहां वो खर्च कर रही है और यहाँ बचत हो रही है, तो अब ये या तो प्रतिशत में बचत देखो, उसकी खर्च बचत देखो, ये तो 100 था, कुल उसकी इनकम कितनी है 100%, उसमें से 75% वो क्या करती है खर्च कर देती है, तो बचत कितनी होगी, बचत कितने प्रतिशत होगी 25%। कितने प्रतिशत होगी 25%। एक एक नियम में आए तो अगर वो 25% 25 रुपए ही बचाती है तो उसके पास कुल इनकम कितनी 100। अगर वो 1 रुपया बचाती है तो उसकी इनकम 100/25। अगर वो रुपए कितने बचा रही है 600 रुपए बचा रही है तो उसकी इनकम 100/25 गुणा 600, 600। क्लियर। 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब 6 चौके 24 और 2 0, तो उसकी इनकम कितनी है, कुल इनकम कितनी है उसकी 2400 रुपए, 2400 रुपए। उसकी कुल इनकम कितनी आ गई 2400 रुपए। अगर इस बेस पे अपने काम करें, ये तो एक एक नियम से हो गया। यहां बात करते हैं कि 25%, अपने को टोटल नहीं पता, क्या नहीं है x का y% बराबर z बराबर क्या है z। x अपने को का की जगह y कितने प्रतिशत 25% कितना है 600 है, तो फिर x बराबर में क्या हो जाएगा 600 ऊपर रहेगा, ये 100 भी ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये 25 भाग में आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 6 चौके 24 और ये 2 0 24। तो उसके पास कुल कितनी इनकम है 2400 रुपए की इनकम है, जिसमें से वो 75%, 2400 में से 75% कितनी होगी 1800 रुपए वो क्या कर रही है खर्च करती है, और हर महीने कितना बचा देती है वो 600 रुपए बचा लेती है। हो जाएगा। अब आ तो नए में एक क्वेश्चन है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति किसको पसंद करते हैं क्रिकेट को, 30% किसको करते हैं फुटबॉल को, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, शेष जो बच गए वो क्या करते हैं अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, पहले तो यहां पे आते हैं भाई, क्रिकेट कितने करते हैं, क्रिकेट कितने प्रतिशत हो गए 60%, और फुटबॉल, फुटबॉल के कितने आ गए 30%, टोटल कितने हो गए 90%। तो पीछे कितने प्रतिशत बचेंगे, टोटल कितने थे 100, उसमें से 90 निकाल दो तो बाकी बचे कितने 10%। तो 10% व्यक्ति ही अन्य खेल पसंद करते हैं, 10% व्यक्ति क्या करते हैं अन्य खेल पसंद करते हैं। इतना आ गया। यदि कुल व्यक्ति कितने हैं 50 लाख, उस शहर में 50 लाख की स्ट्रेंथ है, इतने लोग रहते हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल का पसंद बताना है, प्रत्येक प्रकार के खेल की पसंद बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे,
इसको हटा देते हैं, यहां अब करते हैं इसको। अब 50 लाख को 50 से लिख देता हूं। अब पहली बात आती है क्रिकेट की। 50 लाख का कितने प्रतिशत? 60%। बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं, बटा में 100, 6 पंजे 30। तो ये 30 लाख लोग हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। ये 30 लाख किसको पसंद करते हैं? क्रिकेट को पसंद करते हैं। किसको? क्रिकेट को। अब वही 50 लाख का कितने प्रतिशत? 30% फुटबॉल को। प्रतिशत हटाते ही बटा में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 दिए 15 लाख। ये 15 लाख किसको पसंद करते हैं? फुटबॉल को। ये किसको पसंद करते हैं? फुटबॉल को। अब देखो 30 और 15 कितने हो गए? 30 और 15 45। टोटल कितने थे? 50 लाख। 50 लाख में से 45 गए तो बचे कितने? 5 लाख। तो वो 5 लाख अन्य खेल को पसंद करते हैं। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो 50 लाख का 10%, दोनों जीरो कट गई, बराबर क्या रह गया? 5 लाख। तो ये 5 लाख लोग क्या है? अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। तो जैसे भी निकालना है उत्तर निकलेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, मीनू ने 2 पंखे 1500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे हैं। उसमें से एक में तो 5% हानि से और दूसरे को 10% लाभ से उसको बेच दिया। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब एक पंखा, एक जो पंखा है उसका मूल्य कितना है? 1200 रुपए। कितना है? 1200। तो दो का कितना हो जाएगा? 2400। दोनों का कितना हो गया? 2400 रुपए। ये तो अपने को एक ध्यान में रखनी है बात कि दोनों का मूल्य कितना हो गया? 2400 रुपए में वो 2 पंखे खरीद के लाई। अब 5% हानि, तो 1200 का क्या है? 5%। प्रत्येक पंखा 1200 का था तो उस पे 12 के आधार पर ही प्रतिशत होगा उसका। 20 से 20, 12 पांजे 60 रुपए। यानी उस पंखे पे उसने, एक पे तो उसने 60 रुपए कम करके बेच दिया। ये क्या हुई? हानि। जो हानि थी ना, जो ये वाली, ये 5% ये होगी। तो उसको वो पंखा कितने का पड़ा बेचने पर? -60 कर देंगे तो 1140 रुपए। कितने रुपए में बेच दिया उसने? 1140 रुपए में। ये एक बात ये ध्यान रखनी है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, दूसरी ये बात। अब वो कह रहा है कि दूसरे पंखे पे उसने 10% लाभ से बेच दिया। तो 1200 का 10% लाभ है तो कितना? 120 रुपए में उसने लाभ कमा लिया। 120 रुपए में बेच दिया, 120 रुपए ज्यादा में बेच दिया। तो 1200 में तो उसने खरीदा था और उसने 120 रुपए और ले लिए उससे, तो 1320 रुपए हो गए। कितने हो गए? 1320 रुपए। एक पंखा। अब एक ये ध्यान रखना अपने को, तीसरी चीज ये वाली ध्यान रखनी है। तो अब देखो, दो पंखे खरीदे कितने में? 2400 में। दोनों पंखों को बेचे कितने में? एक तो बेच दिया 1140 में और एक बेच दिया 1320 में। अब इनको जोड़ दो, 0, 6, 4 और 2। अब देखो 2460 रुपए में उसने क्या कर दिया? उन पंखों को बेच दिया। अब यहां पे देखो उसका क्रय मूल्य कितना था दोनों पंखों का? 2400। और बेच कितने में दिया उसने? 2460 रुपए में। तो लाभ हुआ है कि पहले हानि? ये देखो, खरीद क्रय मूल्य तो ये था, क्रय मूल्य तो ये था, ये क्या था? क्रय मूल्य। और ये इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो वो क्या हो गया? लाभ हो गया।
अब लाभ हुआ कितने रुपए का है, तो 2460 में से 2400 घटा दो तो कितने रुपए का लाभ हो गया उसको, 60 रुपए का लाभ हो गया उसको। कितने रुपए का लाभ हो गया, 60 रुपए का। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दोनों का, प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य, पहले का तो ये रहा और दूसरे का ये रहा, कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2460 आ गया। लाभ कितना, लाभ या हानि, तो लाभ हुआ है और लाभ हुआ कितने रुपए का है, 60 रुपए का। अब अगर दोनों पर कुल लाभ अगर बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें तो वो कैसे निकलेगी, वो कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत क्या करेंगे, टोटल कितने रुपए में खरीदे थे पंखे, 2400 क्रय मूल्य ही आएगा हमेशा, और ये कितना आ जाएगा 60, लाभ ऊपर गुणा में 100, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ पे 60 में क्या करना है, 24 का भाग देना है, 12 दूना 24 और 12 पंजे 7, 5/2, 2 दूनी 4 और 1/2 प्रतिशत। 2.5% का क्या किया है उसने, लाभ प्राप्त किया है। 2.5% का उसने क्या किया है, लाभ प्राप्त किया है। क्लियर यहां तक भी, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं आगे का एक क्वेश्चन और। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन कितना है, 1,54,000 रुपए है, तो उसका मूल वेतन क्या था, मूल वेतन क्या था। अब ये देखो, ये 100% और 10% बढ़ा दिया तो 110% हो गया ना, मूल तो 100 था, अब कितना हो गया 110। तो अगर एक ही नियम की बात करें, पहले कितना था, हाँ 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 110, ये तो अब का आ गया ना करंट का। तो जब 110 रुपए उसका मूल वेतन है, नया वेतन 110 नया वेतन, तो मूल वेतन कितना था 100 रुपए, तो मूल वेतन कितना था 100 रुपए, तब मूल वेतन कितना था 100 रुपए। ठीक है, अगर 1 रुपए होता तो मूल वेतन कितना होता, 100/110, और मूल वेतन कितना है 1,54,000 रुपए है, तो उसका मूल वेतन कितना हो जाएगा 1,54,000, इसमें गुणा 1 0 से 1 0 काट दो, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 0 ये और ये 2 0, यानी उसका मूल वेतन क्या था 1400 ये और 2 0 ये, इसके साथ ऐड कर दो, तो 1,40,000 रुपए उसका क्या था, मूल वेतन था। 1,40,000 रुपए उसका क्या था, मूल वेतन था। क्लियर हो जाएगा, ये एक एक नियम से हो जाएगा। दूसरा क्या है, x का ये कितना है 10 बढ़ोतरी है। अब देखो x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत बराबर z। अब ये z तो कितना है अपने पास 1,54,000। अब x नहीं है अपने पास, का की जगह गुणा, y प्रतिशत कितना है, अब y प्रतिशत की बात हो रही है तो 10% वृद्धि है, तो ये 110% माना जाएगा, तो 110, ये कितना आ जाएगा 110, प्रतिशत को हटा देंगे तो बटा में 100, तो x बराबर 1,54,000, तो ऊपर बटा में 110 नीचे और 100 गुणा में, 0 से 0, 11 एकम 11 और 1144 ये और 1 0 ये, तो 1,40,000 रुपए उसका क्या था, मूल वेतन। मूल वेतन ये क्या था, मूल वेतन, मूल वेतन।
ये क्या था, उसका मूल वेतन। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। एक दुकानदार ने 2400 रुपए में 80 पुस्तक 80 वस्तुएं खरीदा, उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 2400 रुपए में 80 वस्तु खरीदी है उसने, तो पहली बात तो यह, एक वस्तु कितने में खरीदी उसने, एक वस्तु कितने में खरीदता है वो, तो 2400 में जब 80 का भाग दे देंगे तो एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा 8 एकम 8, 8 3 24, तो कितने रुपए में, 30 रुपए में वो क्या करता है, एक वस्तु खरीदता है। कितने रुपए में, 30 रुपए में। अब क्या करना है, वो लाभ पर बेचता है कितने, 16। देखो जब 80 वस्तुएं बेच रहा है तो लाभ भी एक एक वस्तु पर भी कितना रहेगा, 16%। अगर या तो टोटल 80 वस्तु 2400 के ऊपर भी 16% के हिसाब से अगर करें काउंट, या एक वस्तु के मूल्य पर 16% निकालें, तो बात एक ही रहेगी। 30 रुपए का, यानी एक वस्तु पर 16% का लाभ है, बटा में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, 0 से 0 और 16 दिए कितना हो गया, 48, और बटा में 10, तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 यानी 80। यानी 4 रुपए 80 पैसे का हर वस्तु पे उसने क्या किया है, लाभ कमाया है। तो एक वस्तु का लाभ, एक वस्तु का फिर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपए में तो उसने खरीदी थी, और लाभ उस पे उसने कितना, 4 रुपए 80 पैसे कमा लिया, तो वो वस्तु कितने की होगी, 34 रुपए 80 पैसे की। 34 रुपए 80 पैसे की वो एक वस्तु बेचेगा। 4 रुपए 80 पैसे लाभ प्रत्येक वस्तु पर होगा, और वह 34 रुपए 80 पैसे में एक वस्तु बेचेगा। अगर पूरे ऑल ओवर की बात करें तो 2400 रुपए में 16% लाभ कमाता है, तो 0 से 0 कट, 16 चौके 64, और 6 16 दूना 32, और 6 38। कुल लाभ कितने रुपए का हो जाएगा, इतने का। कुल लाभ कितना हो जाएगा, इतने रुपए का। कुल लाभ 384 रुपए का। ठीक है, अगर इसमें 80 का भाग दें, 8 चौक 32, 6 और 8 8 64, तो 4 रुपए 80 पैसे प्रत्येक वस्तु पे अगर लाभ की बात करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से अगर डायरेक्ट ऐसे करना तो ऐसे हो जाएगा, अगर वैसे करना तो वैसे हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाला हेयर ड्रायर, वो क्या है, 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा, तो उसका मूल मूल्य क्या था, उसका जो पहले वेट से पहले जो मूल्य था वो कितना था। तो यही चीजें आगे बार बार आ रही है। 8% बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया, 100% था, उस पर 8% और बढ़ा दिया तो वो 108% हो गया ना। और ये 108% कितना है, ये जब एक ही नियम में ये आ जाएगा, जब 108% मूल्य है तो मूल मूल्य कितना था उसका, 100 रुपए। एक था तो 100 बटे 108, और 5400 रुपए है तो 100 बटे 108 गुणा 5400, कितना है, 5400। अब यहाँ पे 108, ये 5, कितना 50, तो 50 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपए। कितना आ जाएगा, 5000 रुपए। तो वो हमारा कितना था,
5,000 रुपए का था, जिस पे 8% और वेट लगा दिया, तो वो हमारे को कितने में पड़ा? 5400 रुपए में। इसको एक ही नियम से कर लिया। अगर नहीं करते दूसरे तरीके से करना तो ये 108% है। 5400 कितना है? 108% है किसी संख्या का। तो वो संख्या क्या है? x गुणा है कितना प्रतिशत? 108 है, तो बटा में 100 कितनी है? 5400। तो फिर वही x बराबर 5400 बटा में 108 गुणा में 100। 108 540 और ये 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर में 100 को 50 से गुणा करेंगे तो 5,000 रुपए। तो वो हेयर ड्रायर का पहले वेट लगने से पहले कितना रुपए था? 5,000। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। इस पर 12% दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद ने इस टेलीविजन को खरीदा और भुगतान की जाने वाली राशि क्या थी? यानी 13,000 रुपए का एक टीवी है, उस पे कितना प्रतिशत? 12% टैक्स लग रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? x का 13,000 का 12% कितना होगा? 156 1560 रुपए। 1560 रुपए क्या लगेगा? टैक्स। 1560 रुपए टैक्स लगा, तो 13,000 रुपए तो मूल जो उसका कीमत था, और उस पे 1560 रुपए का क्या लग गया? उसको टैक्स लग गया। तो वो विनोद जो है वो इसको कितने रुपए देगा? उस दुकानदार को कितने रुपए देगा? 14,560 रुपए उसको देकर क्या करेगा? टीवी खरीद कर ले आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे संबंधित है? प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चन ही आपको जो आपके क्लासेस में तो है वो तो है ही है, कंपटीशन लाइन में भी ये क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। जिस लेवल का कंपटीशन आप करते हो उस लेवल के ही आपको क्वेश्चन क्या करना होता है? सोल्व करने होते हैं। वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। कई बार होता है कि आप बहुत ही एडवांस चले जाते हो, गहराइयों में चले जाते हो, ऐसे क्वेश्चन करते हो जहां कोई मायने नहीं रखते वो क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उन पे प्रैक्टिस करते हो, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते हो। आप जैसे अभी तो जितना बताना था उस तरीके से मैंने समझा दिया आपको, जितने प्रकार से समझाना था उतने प्रकार से समझा दिए। लेकिन अगर आप इस जैसे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जब आप करोगे, उसकी गहराई इस ऐसे क्वेश्चन की गहराई में उतरोगे ना, तो इनकी ट्रिक्स आप खुद बना लोगे। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा क्या है। सीधा सा क्वेश्चन पड़ा, 12 को 13 से गुणा कर लो। 12 को 13 से गुणा किया 156। 156 100% होता है, तो दो, ये देखो 2 जीरो प्रतिशत में 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो सीधी उड़ा दो उसकी, 1560 रुपए सीधा ही बन गया अपने को। ये सारा करने के ये कब होगा? जब आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आप जो इसका बेस क्लियर करोगे, जब इनके बेस क्लियर कर लोगे यार ना आप, आपके इनके जो थीम है, इन क्वेश्चन का सिद्धांत है, वो आप क्लियर कर लोगे, तो शॉर्ट ट्रिक्स की आपको जरूरत ही नहीं होगी आपको। क्योंकि जहां भी आप कंपटीशन में छोटी क्लासेस में तो आपको इसके डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा, इसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में जब जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को वहां सीधा देख के उत्तर 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सामने दिखेगा और आप उसको टिक करोगे, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ये सारी जो ट्रिक्स वगैरह आप पढ़ते हो और वो सारी की सारी धरी रह जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।